बच्चों सीधे बैठो। ये बताओ, हम तुमको रोज़ प्रश्न पूछते थे, कभी कुछ। आज तुम्हें हम चांस दे रहे हैं, तुम जो प्रश्न हमसे पूछना चाहोगे हम उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। बताइए, किसी को कोई प्रश्न पूछना है? क्या पूछना है, बोलिए। सर जी, भारत की सबसे लंबी ट्रेन दूरी तय करने वाली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है? ये बच्चों, सबसे लंबी ट्रेन चलने वाली है, उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है उस ट्रेन का? विवेक एक्सप्रेस उस ट्रेन का नाम है, जो सबसे लंबी दूरी तय करती है। वो है ट्रेन विवेक एक्सप्रेस, असम से लेकर के कन्याकुमारी तक चलती है। और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहे? नेक्स्ट बच्चा कोई पूछना चाहे कुछ? जी सर, ऐसा कौन सा पक्षी है जो दूध और पानी को अलग अलग करके पीता है? ऐसा पक्षी कौन सा है जो दूध और पानी को अलग अलग करके पीता है? तो देखिए, तुम सब ने सुना होगा कि जो बड़े बड़े अध्यापक लोग पढ़ाते हैं वो टिप्स लेकर के चलते हैं। उसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ, आप लोग आइडिया लगाना। जैसे कोई व्यक्ति यदि साधारण होता है तो उसे क्या कहते हैं, कुछ उसको किसकी परिभाषा दी जाती है? ये वो तो हंस लगता है। वह कैसा है? हंस लगता है। तो ऐसा पक्षी हंस ही है जो दूध और पानी को अलग अलग करके पीता है। और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहेगा? जी सर, वह कौन सा पक्षी है? आराम से पूछो। सबसे छोटा पक्षी व बड़ा पक्षी का नाम बताओ। हमारे पापा पूछ रहे थे, हमको मालूम नहीं है। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, पेपरों में भी आता है। ये जो प्रश्न है सबसे छोटे पक्षी का नाम है, और बड़े पक्षी का जो पूछा है इन्होंने, उस पक्षी का नाम है हमिंग बर्ड। ये है छोटा पक्षी, और बड़ा पक्षी है उसका नाम है शुतुरमुर्ग। बताइए, मैंने क्या बताया था? छोटा पक्षी हमिंग बर्ड और बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। ठीक है, और कुछ पूछना है? और बोलिए, और किसी को कुछ पूछना हो तो। सर जी, भारत में सबसे बड़ा एवं छोटा राज्य कौन सा है? ठीक है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है तुम्हारा। भारत के अंदर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में लगभग 25 करोड़ आबादी है। सबसे बड़ा प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है, और वैसे राजस्थान है। सिट डाउन। और इसमें छोटा राज्य भी पूछा था, तो सबसे छोटा राज्य है गोवा, और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है। और किसी को कुछ पूछना है? बताइए। सर जी, जमीन पर हरियल पक्षी क्यों नहीं बैठता है? हमारी मम्मी पूछ रही थी। अच्छा, तुम्हारा प्रश्न है हरियल जमीन पर क्यों नहीं बैठता है? तो सुनिए, दो पति पत्नी किसी एक स्थान पर रहते थे। कौन रहते थे? दो पति पत्नी किसी एक स्थान पर रहते थे। उनमें बहुत बड़ा प्रेम था। क्या था? उनमें बहुत बड़ा प्रेम था, और इतना प्रेम था कि एक दूसरे कहीं भी जा नहीं सकते थे। भूखे भी रहना पसंद था, और पत्नी कहती थी कि कुछ कमा के लाओ, कहीं से व्यवस्था करो। व्यवस्थाएं थोड़ी ठीक नहीं है, अब आगे चल के घर का खर्च बढ़ने वाला है। तो पति बोला, ठीक है, मैं कहीं जाऊंगा, कहीं दूर जाऊंगा कमाने के लिए। तो पत्नी कहती थी, हमें छोड़ करके मत जाओ, हमें छोड़ करके मत जाओ। फिर जब समस्याएं ज़्यादा उनके पास खड़ी हो गई, जब पैसा कम होता है तो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, तो पति बोला कि भाई ठीक है, मुझे जाने दो। पति ने हट ठान ली, और वह कहीं काम करने के लिए चला जाता है। वह काम करने के लिए जयपुर चला गया, और पत्नी अपना अकेली ही उसी आवास पर, उसी घर पर अपना गुजारा कर रही थी। कौन? पत्नी। उस पति की पत्नी। धीमे 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 1 साल बीत गई, 2 साल बीत गई। पति जब वहाँ काम कर रहा था, उसने ढेर सारा धन कमा लिया, और कमाने के बाद वह जब घर आ रहा था वापस ही,
तो उसकी पत्नी एक ऊंचे पर खड़े होकर के अपने पति का इंतजार कर रही थी, अपने पति का इंतजार कर रही थी। सोच लेना, मम्मी पापा को बताना है तो समझ लेना को, वह अपने पति का इंतजार कर रही थी। तो धीमे 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 शाम हो गई और पत्नी बेचारी जा कर के फिर लेट गई, बैठ गई, फिर उठ कर के आ गई। रात के 9-10 बजे तक वह उसने इंतजार किया, लेकिन धीमे धीमे वह इतनी हताश हो गई और जा कर के वह घर पर चारपाई पर फिर लेट गई और सो गई। किसी कारणवश रास्ते में ट्रेन लेट होने के कारण उनके जो पति महोदय थी वह लेट आ पाए, और आने के बाद गेट पर आने के बाद उन्होंने कुंडी बजाई, और कुंडी बजाते बजाते बहुत परेशान हो गए। फिर वह पत्नी इतनी गहरी नींद में सो गई थी, फिर उनको पति का कोई ध्यान नहीं रहा। तो उनकी पत्नी अपने पास एक चाकू रखती थी अपनी सुरक्षा के लिए। क्या रखती थी? चाकू। किसके लिए? अपनी सुरक्षा के लिए। वही पति जब गेट नहीं खुला, पत्नी नहीं जागी, तो दीवार को उल करके और उसी में अंदर प्रवेश कर गए, क्योंकि उनका घर था। वह अपने घर में प्रवेश कर गए, और प्रवेश करने के बाद में जब पत्नी के पास पहुँचे, पत्नी को जगाया, तो पत्नी एकदम तिलमिलाई हुई थी, और पत्नी ने कुछ भी नहीं सोचा न समझा। उसने सोचा कि कोई बदमाश या कोई वैसा ही कोई व्यक्ति होगा चोर चपार। उसने क्या किया, उठा करके चाकू और सीधा अपने पति के पेट में मार दिया। सीधा अपने पति के जैसे पेट में चाकू उसने मार दिया। तो उसने कहा, उसके पत्नी ने, ओह पत्नी तूने ये क्या किया? क्या कहा उसने? ओह पत्नी तूने ये क्या किया? जब उसने ये सब स्थिति देखी तो पत्नी घबरा गई, बोली कि मेरे ही हाथों से और मेरे पति की मृत्यु हो गई, और उसका जो पति था वही मर जाता है। और मरने से पहले ही उस पति ने उसको एक श्राप दिया था कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज तूने जिस चाकू से, जिस छुरी से तूने मुझे मारा है, इसी को पैरों में दबा करके, एक लकड़ी के रूप में इसी को पैरों में दबा करके ही तू ज़मीन पर पानी पिएगी, और ज़मीन पर इसके अलावा तेरा कोई ठिकाना नहीं होगा। इसीलिए हरियल आज भी पैरों में सूखी लकड़ी को तोड़ करके लेकर के आता है, तभी ज़मीन पर बैठता है। ये अपनी मम्मी को कहानी बता देना, यही इसकी कहानी है। ठीक है बच्चों, शेष अगले टर्न पर। थैंक यू।